हम बात करेंगे क्लास 11 फिजिक्स के आपके टॉप 150 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपको दोस्तों डायरेक्ट देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ ब्लॉक ऑफ मास एम इंक्रीजेस 36 टाइम, आपको बताना है मोमेंटम कैसे इंक्रीज आपका होगा। तो ये होता है p²/2m। अगर ये आपकी 36 गुना हो गई है तो फिर दोस्तों मोमेंटम आपका 6 गुना हुआ है, मतलब 500% से आपका बढ़ गया है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि वेट आपका 300 न्यूटन है आपके सर्फेस ऑफ अर्थ पे, r/4 दैट्स पे आपका क्या होगा, तो g इंटू 1 माइनस d/r आपका होता है, तो r/4 अपॉन r यानी कि आपका 3/4 टाइम्स आपको जी यहाँ पर हो जाएगा। तो वेट भी आपका 3/4 टाइम्स 2 to 5 न्यूटन आपको यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपने दिया हुआ है हीट 48 जूल आपने दोस्तों हीट दिया है, तो Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या होता है, एन CV, इसके लिए क्या होगा आपके हीलियम के लिए F/2R यानी कि 3/2R इंटू डेल्टा टी यानी कि आपको दोस्तों दिया हुआ है 2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 41.74 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि आपको मैक्सिमम पॉसिबल यहाँ पर एनर्जी बतानी है 20 डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। तो आपकी F/2 KT आपकी दोस्तों होती है 1 की, 20 की दोस्तों आपकी हो जाएगी 20 से मेरे को मल्टीप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर बात यह है कि आपको मैक्सिमम बताना है, तो मैं 5 के साथ अगर वाइब्रेशन वाले भी ले लूँ तब आपके 70 kBT आपका मैक्सिमम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आकार ऑफ मास 800 kg आपके सर्कुलर पाथ में घूम रही है, रेडियस इतना है, आपका एंगल इतना है, तब दोस्तों आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ 0.2, तब आपको मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे बताना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। तो RG tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, डायरेक्ट दोस्तों ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी पे फॉर्मूला दोस्तों आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये 51.76 आपको दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया पॉजिटिव जीरो को आप दोस्तों ऐड करते हैं। ये दोस्तों आपकी गलत बात है, क्योंकि दोस्तों अगर पहले से वो ऊपर चढ़ा हुआ है तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा। डिफेक्ट में आकर ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग, सही बात है, इंसान से गलती आपकी हो सकती है। इसका PDF भी दोस्तों आपको मिल जाएगा अगर आप थोड़ी बहुत लाइक कर देंगे तो। लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, गलत बात है। काइनेटिक फ्रिक्शन को भी दोस्तों कोई आपका सरफेस एरिया से फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है इफ इट्स एक्सेलरेशन एट मैक्सिमम एल्टीट्यूड सेम है मीन पोजीशन पे, तब दोस्तों आपको बताना है थीटा यहाँ पर दोस्तों आपका क्या होगा। तो फिर दोस्तों मेरे को आप ये बताइए, इसको घुमाएगा कौन, mg sin थीटा, तो g sin थीटा दोस्तों यहाँ पर इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन दोस्तों यहाँ पर होने वाला है। और दोस्तों v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, तो v² दोस्तों आपका हो जाएगा 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, दोस्तों ये मेरा यहाँ पर चलेगा। और एक्सेलरेशन आपका होता है v²/r, तो ये दोस्तों हो जाएगा 2g 1 माइनस कॉस थीटा। और 2g 1 माइनस कॉस थीटा को दोस्तों मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर इसको g sin थीटा यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो फिर दोस्तों मेरा आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू g sin थीटा बाई 2। मेरा 1 माइनस कॉस थीटा दोस्तों आपका आ गया g sin थीटा बाई 2। और दोस्तों मैं यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकता हूँ 2 sin² थीटा बाई 2 sin² थीटा बाई 2। और यहाँ पर दोस्तों जी, और तो इसको मैं लिख सकता हूँ g इंटू 2 sin थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो दोस्तों यहाँ से एक से दोस्तों आपको ये कट जाएगा, तो मेरा tan थीटा बाई 2 आपका क्या आ जाएगा, tan थीटा बाई 2 दोस्तों मेरे यहाँ से यहाँ से दोस्तों आ जाएगा कितना, मतलब tan थीटा बाई 2 यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका दोस्तों g है और g/2 दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका ये थीटा उसके हिसाब से दोस्तों आप यहाँ पर निकाल लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है कैपिलरी ट्यूब जो है आपका फर्स्ट आपका हॉट वाटर ने डाला है, उसके बाद कोल्ड वाटर में राइज आपका हॉट में ज़्यादा होगा, गलत बात है, क्योंकि हाइट क्या होता है 2s cos थीटा अपॉन r रो जी। और दोस्तों जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो आपका s आपका घट जाता है, तो फिर दोस्तों इसका जो आपका हॉट में दोस्तों वो आपका राइज यहाँ पर कम आता है। तो यहाँ पर आपका कोल्ड में ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा, कोल्ड में आपको दोस्तों ज़्यादा होगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि इफ़ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर S1 आप दोस्तों P-1 में आप कवर कर रहे हैं, S2 आपका फर्स्ट P में कवर कर रहे हैं, तो S1 और S2 के लिए दोस्तों आपको टाइम यहाँ पर बताना है। तो S1 मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ AT², क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वो आपका इनिशियली से 0 से स्टार्ट कर रहा है, मतलब U आपका 0 है, हाफ A P-1 का स्क्वायर। हाँ, हमें दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, इसलिए स्पीड मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। S2 आप लिख सकते हैं हाफ AP², टोटल दोस्तों मैं जोड़ूंगा तो भी इसको मैं यहाँ पर हाफ AT² कोई टाइम T पे यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये दोस्तों टाइम आपका √2p² प्लस 1 माइनस 2p आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं कि किसका एरिया, साइकिल का एरिया। तो हाफ इंटू इसकी साइकिल का ये दोस्तों लेंथ होगा 600, और यहाँ पर ये नीचे आपका होगा 4, तो ये दोस्तों आपका 1200 जूल दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि
एक पार्टिकल है दोस्तों आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का एक्स इज इक्वल टू A/3 पे रेशियो दोस्तों आपको बताना है। टोटल एनर्जी तो दोस्तों आपकी कांस्टेंट होती है हाफ के ए स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 9 यानी कि 8/9 ए स्क्वायर। तो आप देख ही पा रहे हैं 8/9 का रेशियो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला दोस्तों मेरे साथ बोलिएगा, ये होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करते हैं हाफ एम वी का स्क्वायर यानी कि एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एम ओमेगा स्क्वायर को दोस्तों मैं के भी यहाँ पर कह सकता हूँ। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि आपका 51 वर्नियर स्केल डिवीजन, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन दोस्तों आपके 14 मेन स्केल डिवीजन के आपके बराबर हैं। अगर स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ मेन स्केल आपकी 0.5 मिलीमीटर है तब दोस्तों आपको वर्नियर कैलिपर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर वर्नियर कांस्टेंट दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों कैसे करेंगे, जो आपका MSD आ गया 0.5 मिलीमीटर आपको दिया हुआ है, और LC आपका होता है MSD माइनस VSD। और दोस्तों मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, यहाँ से दोस्तों मैं लिख सकता हूँ 40 VSD इज इक्वल टू 49 MSD। तो मैं दोस्तों लिख सकता हूँ 1 VSD इज इक्वल टू 49 में 50 MSD। तो 1 MSD माइनस 1 VSD इज इक्वल टू 1/50 MSD। तो इसके बराबर आपका आ जाएगा। तो 1/50 इंटू 0.5 कितने में, मिलीमीटर में। मिलीमीटर में दोस्तों आपका आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.001 मिलीमीटर। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि अरे हम कहाँ पहुँच गए। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ कि एक आपका पार्टिकल ऑफ मास है, इसके बाद दोस्तों आपने इसको 30 डिग्री पे आपने फेंका है, तब दोस्तों एंगुलर मोमेंटम आपको पता है, बहुत बार ये दोस्तों आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ MR×V, और दोस्तों हम यहाँ पे हाइट ले लेते हैं, और दोस्तों हम यहाँ पर V लेते हैं परपेंडिकुलर वाली। कैसी, परपेंडिकुलर वाली, मतलब आपकी पैरेलल वाली, और हाइट आपकी परपेंडिकुलर वाली। तो M इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G इंटू दोस्तों परपेंडिकुलर आपकी क्या हो जाएगी, यू कॉस थीटा आपकी दोस्तों यहाँ पर हो जाती है। 30 डिग्री है, मतलब दोस्तों ये मेरा टर्म जो है साइन 30 आपका 1/4 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर ये मेरा √3/2 दोस्तों आपका ये हो जाएगा। तो ये आपका √3/16 mu³/g आपका आ जाएगा। 45 डिग्री के लिए दोस्तों मेरे को आप कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको बताना है। तो F क्या होता है, F दोस्तों आपका होता है ईटा A dV/dx। तो दोस्तों ईटा वहाँ पे हो जाएगा F इंटू dx/dVA। तो दोस्तों इसको आप कर लेंगे तो यहाँ पर MLT-2, तो ये हो जाएगा ML²T-2 अपॉन दोस्तों LT-1 इंटू दोस्तों ये मेरा हो जाएगा L²। तो यहाँ से ये दोस्तों मेरा आ जाएगा ML-1T-1, ML-1T-1। ये क्या होती है, फोर्स पर लेंथ यानी कि MT-2। एंगुलर मोमेंटम आपका क्या होता है MVR, तो यहाँ पे ये हो जाएगा MLT-1 इंटू L। तो ये दोस्तों हो जाएगा ML²T-1, और रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है ML²T-2। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है, आज स्पेरिकल बॉडी आपकी मास 100 ग्राम की आपने ड्रॉप किया 10 मीटर से, इसके बाद आपकी हाइट दोस्तों में वो दोस्तों 5 पे जाती है, तब दोस्तों आपको इम्पल्स यहाँ पे बताना है। तो इम्पल्स क्या होता है M∆V, और दोस्तों यहाँ पे वेलोसिटी आपकी दोस्तों दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो दोस्तों आपकी प्लस यहाँ पर हो जाएगी। तो MV फाइनल प्लस V इनिशियल, और मैं दोस्तों V इनिशियल को लिख सकता हूँ, मतलब V1 को लिख सकता हूँ √2G1, V2 को लिख सकता हूँ और √2G2। तो ये हो जाएगा M इंटू √2G √H1 प्लस √H2। तो ये आपको 2.39 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका एक का यंग मॉडुलस दिया हुआ है गामा, और दोस्तों आपने लेंथ को डबल कर दिया और क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दिया, तब ये यंग मॉडुलस आपका गामा ही रहेगा, क्योंकि ये दोस्तों मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता कैसा मटेरियल है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रीचेस पॉइंट बी। यहाँ पर दोस्तों आपने इसको ड्रॉप भी किया है ना, तब दोस्तों आप आसानी से इसको यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं। तो अगर ये एक है, ये आपका 0.5 है, तो ये भी आपका 0.5 है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं V इज इक्वल टू √2GH। तो ये दोस्तों मेरा यहाँ पर ये दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, वरना आप दोस्तों यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किस टेम्परेचर पे दोस्तों ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 47 डिग्री सेल्सियस पे आपके बराबर होगी। तो वेलोसिटी क्या होती है √3RT/m, क्या √3RT/m। तो फिर दोस्तों वेलोसिटी क्या होती है √T/m के प्रोपोर्शनल आपकी यहाँ पर होती है। तो फिर मैं अगर कह रहा हूँ कि √T/m सेम है, मतलब T/m यहाँ पे सेम है, तो टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन 47 डिग्री सेल्सियस यानी कि दोस्तों 320 केल्विन, 320 केल्विन अपॉन m ऑफ हाइड्रोजन आपका सेम है, यहाँ पर
मतलब एम ऑफ ऑक्सीजन दोस्तों यहाँ पर आपका सेम है यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन के अपन यहाँ पर 2 के, क्योंकि उसका मास यहाँ पर आपका 2 यहाँ पर होता है। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 20 के दोस्तों यहाँ पर आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि एक मास है आपका 50 केजी का दोस्तों, आपका सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म सेल पे आपका रखा है मास 100 केजी और रेडियस 50 मीटर के। तो फिर दोस्तों आपका एक 100 केजी वाला है, उसके अंदर 50 केजी वाला है। अब यहाँ पर 25 मीटर फ्रॉम सेंटर पे दोस्तों आपको बताना है कि आपका वी यहाँ पर क्या होगा। तो फिर मैं क्या लिखूंगा -GM/r एक बड़े वाले की वजह से और -GM/ स्मॉलर। तो -GM/r और -GM/ स्मॉलर तो दोस्तों हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर -GM/r वो एक आपको 50 है और एक दोस्तों आपका 25 है। तो फिर दोस्तों यहाँ से आपका निकल जाएगा -4g यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके बाद एक प्लेयर है दोस्तों, वो आपका इनिशियल स्पीड 25 मीटर पर सेकंड से मारता है एंगल 45 डिग्री पे। तो आपको मैक्सिमम हाइट और टाइम आपको दोस्तों यहाँ पर बताने हैं। एच मैक्स आपका क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा/2g, और यहाँ पर यू स्क्वायर आपका साइन स्क्वायर थीटा 1/√2 का स्क्वायर 2 × 2g। तो ये हो जाएगा u²/4g। तो u²/4g 25 का स्क्वायर 625/40। तो 625/40 दोस्तों यहाँ पर ये मेरा कितना दे देगा, यहाँ पे दोस्तों आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे 15.625 मेरे को दे देगा। और टाइम u sin θ/g ऊपर जाने के लिए होता है, तो ये मेरे को इतना दे देगा। इसके बाद दोस्तों हाइट ऑफ विक्टोरिया फॉल आपकी 63 मीटर है। आपको बताना है डिफरेंस इन टेम्परेचर आपका क्या होगा। तो जो आपका mgh है ना, वही दोस्तों आपको यहाँ पर mc∆T दोस्तों यहाँ पर आपका वन यहाँ पे रहा होगा। तो फिर दोस्तों मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ gh/c करके ∆T भी दोस्तों मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर g कितना है 10 इंटू ये 63/c दोस्तों हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4.2। तो दोस्तों यहाँ से आपका ये 0.147 यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि एक हीट इंजन है आपका, कोल्ड रिजर्वायर आपका 400 पे है, यानी कि टेम्परेचर ऑफ सिंक मेरा दोस्तों यहाँ पर है 400 पे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक हॉट रिजर्वायर है, मतलब सोर्स आपका T1 पे है, आपका ये 300 लेता है 240 दे देता है। तब दोस्तों आपको बताना है कि हॉट रिजर्वायर का क्या टेम्परेचर आपका होगा। वैसे तो ये सिलेबस में नहीं था, लेकिन दोस्तों फिर से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप एक छोटे से फॉर्मूले यहाँ पर देख लीजिए। वर्क डन बाय क्यू हम करते हैं, इनिशियली हमने 300 ली थी ना, 300 ली थी 240 का वर्क कर दिया, तो 340 - 240 मतलब इतने का हम सिर्फ वर्क कर पाए, यानी कि सिर्फ 1/5 दोस्तों हमारी एफिशिएंसी रही। और ये होता है 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक। 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक आपको कितना दिया हुआ है 500। 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक दोस्तों आपको कितना दिया हुआ है, मेरे को दिया हुआ है 400। तो 1 - 400/T1 दोस्तों मेरा आ गया था 1/5। तो फिर दोस्तों आपका 400/T1 कितना आ जाएगा 4/5। तो दोस्तों आपको ये 500 केल्विन आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको बताना है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी क्या होता है ओमेगा √a² - x²। तो यहाँ से दोस्तों अगर मैं वेलोसिटी और एक्स को निकालूँ तो ये मेरा इलेक्ट्रिकल दोस्तों यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि आपका एक मोनो एटॉमिक गैस है, प्रेशर P है और वॉल्यूम V है, आपने दोस्तों 1/8 यहाँ पर कर दिया। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आपने सडनली कंप्रेस किया, मतलब एडियाबैटिक है, तो P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। तो यहाँ पर अब ये यहाँ पर हो जाएगा P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1 की पावर गामा। और अगर इनिशियल प्रेशर P है दूसरा मैं दोस्तों उसको P' बोल लेता हूँ। और दोस्तों V2 जो है मेरा दोस्तों क्या है 1/8 है, ये दोस्तों मेरा हो जाएगा 1/8 की पावर गामा। और गामा तो दोस्तों मोनो एटॉमिक के लिए क्या होगा 1 + 2/f, यानी कि 1 + 2/3 5/3। तो फिर दोस्तों ये मेरा हो जाएगा 1/32। तो फिर दोस्तों आपका प्रेशर आ जाएगा 32 P। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि मैक्सिमम एलोंगेशन यहाँ पर क्या हो सकता है 2 न्यूटन पर मीटर है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, स्प्रिंग की जितनी एनर्जी है ना सबको दोस्तों मैं बांट देता हूँ कि यहाँ पर इसके पास जो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो आपकी आई है ½ mv²। तो ये मेरे को 2 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से दोस्तों मैं x को निकाल सकता हूँ कैसे 2 mv²/k। तो दोस्तों इसका अंडर रूट यानी कि v√2m/k। तो दोस्तों आप यहाँ से कर सकते हैं v√2m/k। तो दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा v√2m क्या है 1/4 है 1/2 और ये 1/2। दोस्तों ये मेरा v/2 आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि एक स्क्रू गॉज है, उसका पिच आपका
मिलीमीटर है, आपने दोस्तों डायमीटर उससे आप मेजर कर रहे हैं 6.8 सेंटीमीटर का। मेन स्केल रीडिंग आपकी इतनी है, सर्कुलर स्केल रीडिंग आपकी 7 है। तब दोस्तों आपको एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर में दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, अगर 50 डिवीजन यहाँ पर आपके हैं तो फिर दोस्तों यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कम सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए, मतलब जितने सबसे कम हो सकते हैं। 2 ही आए हैं, इसलिए सब में 2 ही यहाँ पर आ रहे हैं। तो लीस्ट काउंट मैं कैसे निकालता हूँ, जो आपका दोस्तों 1 का है, जो मेरा पिच है, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन दिया हुआ 50। और दोस्तों मैं डायमीटर कैसे निकाल सकता हूँ, जो आपकी मेन स्केल रीडिंग है 1.5 प्लस लीस्ट काउंट इनटू कितने आपके डिवीजन दिए हुए हैं 7 दोस्तों, वो दोस्तों यहाँ पर रीडिंग मेरे को दे रहा है, तो ये 1.57 दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा। सरफेस एरिया में मैं दोस्तों कैसे निकालता हूँ, 2πr इंटू लेंथ, क्योंकि आपका लेंथ होगा और 2πr आपका सर्कुलर वाला होगा, तो इसको मैं दोस्तों डायरेक्ट πdl भी दोस्तों यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्योंकि 2r को मैं डायमीटर यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो ये लगभग आपका 3.24 यहाँ पर 3.34 आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक टॉर्क है दोस्तों, आपको इतना दिया हुआ है टॉर्क आपका पोजीशन पे, ये फोर्स एक्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस। तब दोस्तों आपको टाउ की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो क्या करते हैं, आर क्रॉस एफ करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे आर क्रॉस एफ कर लीजिएगा। आर क्रॉस एफ करेंगे यानी कि क्या करेंगे, आई कैप इंटू 2 इंटू -7 -14 -3 और यहाँ पर -j कैप के अंदर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पे क्या करेंगे -14 -5, तो ये दोस्तों आपका प्लस हो जाएगा, वैसे आप कर लेंगे -17 + 19 -4 के आपका आ जाएगा। इसके बाद एक स्पीयर है आपका, रिलेटिव डेंसिटी आपका सिग्मा है और डायमीटर d है। तब दोस्तों आपको बताना है कि जस्ट अगर फ्लोट कर रहे हैं तब दोस्तों आपको d/d यहाँ पर बताना है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसलिए प्लीज़ इसको दोस्तों याद कर लीजिएगा। सिग्मा बाई सिग्मा -1 की पावर 1/3 आपका आ जाता है। कैसे, सॉलिड पार्ट को मैं दोस्तों लिख सकता हूँ, अगर आपका हॉलो वाला रेडियस आपका r है तो मैं दोस्तों सॉलिड पार्ट का यहाँ पर वॉल्यूम लिख सकता हूँ 4/3 पाई r क्यूब, बड़े वाले r का क्यूब -4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। तो मैं यहाँ पर r को d/2 भी लिख सकता हूँ और स्मॉल r को स्मॉल d/2 भी यहाँ पर लिख सकता हूँ। इसके बाद वेट ऑफ जो आपका सॉलिड पार्ट है वही दोस्तों डिस्प्लेस वाटर के यहाँ पर बराबर यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर सिग्मा जो आपकी सॉलिड की डेंसिटी है इंटू रो ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्ट, जो आपका रो वाटर इंटू डिस्प्लेस पार्ट के दोस्तों आपका बराबर यहाँ पर आ जाएगा। और डिस्प्लेस वाटर क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब दोस्तों यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप जब इसको और सॉल्व करते हैं तो तब दोस्तों आपका आ जाता है सिग्मा बाई सिग्मा -1 की पावर 1/3, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको बताना है विस्कस फोर्स, तो ये दोस्तों आपका क्या आता है 1 mg 1 - ρ0/p है, रो है यहाँ पर आपका आ जाता है। mg - f बाइंड आप लिखेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों मैं f बाइंड को लिख सकता हूँ v रो नॉट इंटू जी। तो यहाँ से दोस्तों आप सबको कर लेंगे तो ये 1 - ρ0/ρ यहाँ पर आ जाता है विस्कस फोर्स, क्योंकि आप जानते हैं कि दोस्तों विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा और ये भी दोस्तों आपका ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, तो mg माइनस बाइंड फोर्स आपको दोस्तों यहाँ पर करना पड़ेगा। इसके बाद कैपिलरी ट्यूब जो है, अगर दोस्तों आपने डाला है, अगर वो दोस्तों आपका राइज फॉल कुछ नहीं कर रहा, राइज फॉल कुछ नहीं कर रहा मतलब हाइट 0 है, कॉस थीटा 0 है, कॉस थीटा 0 का होता है 90 डिग्री पे, तो ये आपका 0 नहीं होगा। कॉन्टैक्ट एंगल दोस्तों प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड और लिक्विड दोनों से फर्क पड़ता है, सही बात है। इसके बाद विस्कोसिटी ऑफ गैस आपकी लिक्विड से बड़ी होती, गलत बात है। इसके बाद सरफेस टेंशन दोस्तों आपका इंसॉल्युबल के साथ आपको डिक्रीज करता है, ये भी आपकी सही बात है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि आपको दोस्तों बताना है कि यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वे यहाँ पर क्या होगा, तो अंडर रूट गामा बाई रो, क्या अंडर रूट गामा बाई रो दोस्तों हम यहाँ पर करते हैं, या फिर गामा RT/m दोस्तों यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये दोस्तों आपको यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट गामा बाई रो कर लेते हैं, तो ये 3.2 इंटू 10⁻11 अपॉन रो कितना है 8 इंटू 10⁻3। तो फिर दोस्तों ये मेरा हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻3 यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। तो ये दोस्तों मेरा हो जाएगा 6.32 इंटू 10⁻3। इसके बाद दोस्तों ये भी आपका बहुत पूछता है, क्या यहाँ पर ये पॉइजन रेशियो, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का क्या रिलेशन आपका होता है, तो प्लीज़ दोस्तों इसको भी अच्छे से याद करके जाइएगा। ये क्या होता है 2 ईटा 1 + सिग्मा = 3K 1 - 2 सिग्मा। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 ईटा मतलब ये क्या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपका है 2 ईटा 1 + सिग्मा = 3 इंटू बल्क मॉडुलस 1 - 2 सिग्मा। अब दोस्तों यहाँ पर ये दोस्तों आपको ध्यान रखना सिग्मा दोस्तों आपका निकल के आ जाता है 3K - 2 ईटा अपॉन 2 ईटा + 6K। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना, बहुत बार आपको इसमें दोस्तों आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं रहता ये। इसके बाद अ वायर ऑफ लेंथ L जो है आपका हैंग कर रहा है, लेंथ आपका L1 से L2 हो गया, जब दोस्तों 1 kg से 2 kg दोस्तों आपने इसको सस्पेंड यहाँ पर किया है। तो फिर दोस्तों तो फिर आपका
डेल्टा एल मैं क्या लिखता हूँ, एफ एल अपॉन ए गामा। तो अगर इनिशियली है तो दोस्तों आपका वो हो जाएगा लेंथ प्लस आपका डेल्टा एल क्या हो जाएगा 1 × g × L/A गामा, क्योंकि आप एक मास का निकालेंगे तो 1 g का आपका फोर्स यहाँ पर लगेगा। L2 हो जाएगा L प्लस 2g L/A गामा। तो एल एल दोस्तों आपका हो जाएगा 2L1 माइनस L2। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर द टर्मिनल वेलोसिटी दोस्तों आपकी कैसे डिपेंड यहाँ पर आपकी करती है। तो क्या होता है 2/9 r² सिग्मा माइनस रो इंटू जी अपॉन ईटा। तो ये दोस्तों आपका r² के आपके प्रोपोर्शनल यहाँ पर होती है। इसके बाद दोस्तों आइसोथर्मल कंडीशन में आपका क्या आता है, डायरेक्ट दोस्तों आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा √r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर दोस्तों आपका कंबाइन करने पे आपका आ जाता है। R1 और R2 दोस्तों कंबाइन किए क्या बनाए, R3 बनाए। तो मेरे को बताइए कि जो आपका नंबर ऑफ मोल होगा सब में दोस्तों आपका बराबर होगा। आइसोथर्मल के है इसलिए मैं दोस्तों इसको P1V1 प्लस P2V2 इक्वल टू P3V3 यहाँ पर लिख सकता हूँ। और यहाँ पर 4s/r1 आपका होगा इनिशियल एक्सेस प्रेशर, और यहाँ पर 4/3 पाई r1 का क्यूब प्लस 4s/r2 4/3 पाई r2 का क्यूब। तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r3 का क्यूब। तो r3 दोस्तों आपको यहाँ से मतलब r3 का स्क्वायर, ये आपका दोस्तों यहाँ पर आ जाता है √r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आपको दिख सकता है। इसके बाद दोस्तों रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉमन सरफेस, तो दोस्तों आपका डायरेक्ट ये आपका फॉर्मूला होता है AB/B-, क्या AB/B- कैसे निकालते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका B है और यहाँ पर आपका A है। और इसके बाद दोस्तों अब दोस्तों मेरे को बताइए, इसको मैं P1 बोल लूँ और इसको मैं P2 बोल लूँ, कहाँ ज़्यादा होता है, जहाँ पे आपका कॉनकेव सरफेस होता है। तो फिर दोस्तों मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि P1 माइनस P0 में मेरा 4s/B है, और वैसे ही P2 माइनस P0 मेरा 4s/A है, और P2 माइनस P1 जो आपका मेनिस्कस बन रहा है उसको हम 4s/R दोस्तों यहाँ पे कह देते हैं। इन इक्वेशन को दोस्तों मैं अगर जोड़ लूँ, इन इक्वेशन को अगर दोस्तों मैं मतलब माइनस कर लूँ तो 1/A माइनस 1/B आ जाता है 1/R। तो R मेरा AB/B- आपका आ जाता है, बहुत फेमस इक्वेशन है। इसके बाद दोस्तों मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो ये भी आपकी दोस्तों बहुत इक्वेशन आपकी अच्छी बन के आती है कि हम दोस्तों यहाँ पर पाते हैं गामा इज इक्वल टू 3 के 1-2 सिग्मा आपका आ जाता है 1/2 1 माइनस गामा/3 के, और गामा आ जाता है 2n/1 प्लस सिग्मा। और दोस्तों आपका सिग्मा यहाँ से दोस्तों आपका निकल के ये आ जाता है। तो जो मैंने आपको 2 इक्वेशन निकलवाई हैं वो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ दोस्तों लिख के जाइएगा। इसके बाद ईटा गामा अपॉन 9 ईटा माइनस 3 गामा। तो दोस्तों आप दोनों इक्वेशन को नीचे कमेंट में भी लिख दीजिए ताकि याद रहे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया कि मास दोस्तों अगर आपका आर है तो दोस्तों अभी डेरिवेशन का टाइम नहीं है। मास को दोस्तों आपको ध्यान रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आपका होता है। पहले मास m था, आपने 2r कर दिया तो आपका 2m यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर आपने फोर्स इतना लगाया, तब दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पर आपका क्या होगा। तो टॉर्क क्या होता है जी, आई अल्फा। तो टॉर्क दोस्तों आपका होता है आई अल्फा। तो मैं दोस्तों टॉर्क को क्या लिखता हूँ 52.4 F इंटू आर 70/100 इज इक्वल टू आई अल्फा। तो दोस्तों आपका आई mr²/2 दोस्तों आपके उसके लिए हॉलो सिलेंडर के लिए नहीं, हाँ हॉलो सिलेंडर के लिए दोस्तों हम लिखते हैं mr²। अच्छा हॉलो है ना तो उसके लिए हम लिखते हैं mr² अल्फ़ा। तो दोस्तों आपका अल्फ़ा आ जाता है T/mr, यानी कि F/mr, क्योंकि मैं टॉर्क को यहाँ पर F इंटू आर यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो F/mr दोस्तों आपको यहाँ से करके आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको y का इक्वेशन दिया हुआ है 2 cos 2π 300t माइनस x। तो दोस्तों मेरे को ये वाली इक्वेशन पता होती है, यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 660 पाई टी माइनस 2x मीटर। तो अब दोस्तों आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, तो फिर यहाँ पर ओमेगा टी होता है। ओमेगा दोस्तों मेरा बराबर होता है 2πf के। तो फिर दोस्तों आपका f यहाँ से आ जाएगा 330 हर्ट्ज। आपकी इक्वेशन क्या होती है, वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है a cos या फिर a sin। मैं दोस्तों यहाँ पे लिखता हूँ 2πft माइनस दोस्तों मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2π/λ डेल्टा x। और दोस्तों आपसे वेलोसिटी निकालने बोल दे तो यहाँ पर आप क्या करते हैं ω/k यहाँ पर कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने एक्सपांड कर दिया डबल इट्स वॉल्यूम, तब दोस्तों आपको गामा अगर 3/2 है तब दोस्तों आपको बताना है आपका वर्क डन आपका क्या होगा। तो nr डेल्टा टी अपॉन गामा -1 दोस्तों मैं यहाँ पर लिखता हूँ। और दोस्तों मेरे को ध्यान रखना है कि एडियाबैटिक है तो पीवी की पावर गामा कॉन्स्टेंट है। पीवी की पावर दोस्तों आपका गामा कॉन्स्टेंट है तो
पी वी की पावर 3/2 आपका दोस्तों कांस्टेंट है। तो P1 V1 की पावर 3/2 इज इक्वल टू P2 V2 की पावर 3/2। और एक और चीज़ आपकी दोस्तों यहाँ पर आपकी कांस्टेंट होती है, वो है ये P2 इज इक्वल टू P1 हाफ गामा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूँ P1 V1 माइनस P2 V2 करके मैं वहाँ पे लिख दूंगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका करा के ये आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा। सिर्फ दोस्तों आपको ये करते आना चाहिए। इसके बाद मीन फ्री पाथ दोस्तों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ मॉलिक्यूलर डायमीटर की, बिल्कुल सही बात है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है दोस्तों आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की, ये भी सही बात है। क्योंकि वेलोसिटी को मैं दोस्तों लिखता हूँ √3 तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूँ तो मेरा टी सिर्फ निकल के आता है, वो दोस्तों आपकी वेलोसिटी के बराबर यहाँ पर आता है। तो ये आपका फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, kBT/√2πd²P। मतलब इसके ऊपर आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल कम देखने को मिलते हैं, ये आपकी थ्योरेटिकल चीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। PV² अगर RT है तब दोस्तों आपको बताना स्पेसिफिक हीट आपकी क्या होगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है C इज इक्वल टू आपका दोस्तों होता है R CV प्लस R अपॉन दोस्तों मैं यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करके लिख लेता हूँ। तो मैं V² को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो यहाँ पर आपका 2V यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसे आप दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। वरना मेरे को अगर अच्छे से करना हो तो PV² इज इक्वल टू RT हम दोस्तों इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड। तो P इंटू 2V dV प्लस या यहाँ पर आपका हो जाएगा V² dP। हम दोस्तों प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इज इक्वल टू R dt। अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो dP आपका 0 है, P dV आपका आ गया R dt/2 और यही है मेरा वर्क। और मैं छोटे से वर्क को लिख सकता हूँ, मतलब छोटी सी हीट को लिख सकता हूँ छोटा सा वर्क प्लस दोस्तों छोटा सा यहाँ पर डेल्टा यू। तो दोस्तों CP डेल्टा टी मैं लिखूंगा 1 मोल के लिए इज इक्वल टू CV डेल्टा टी प्लस P dV। तो आपका CV यहाँ पर CV प्लस R/2 भी यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपका सेल्सियस स्केल में अगर आपको 40 का चेंज आया है तब दोस्तों आपको यहाँ पर फ़ारेनहाइट में आपका क्या होगा। तो फ़ारेनहाइट क्या होता है 9/5 C प्लस 32। तो फिर दोस्तों आप अगर डेल्टा F/F करेंगे तो डेल्टा F/F दोस्तों आपका आ जाएगा 9/5 डेल्टा C। मतलब डेल्टा F दोस्तों मेरे आपका आ जाएगा 9/5 डेल्टा C। तो 9/5 इंटू 40 दोस्तों इसका 72 दोस्तों इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि अगर सॉलिड स्फीयर है, मास आपका 5 kg है और डिस्क है आपकी एक, उसका मास 4 kg है, सेम रेडियस है, तब दोस्तों आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डिस्क अबाउट द टेंजेंट इन इट्स प्लेन टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट इट टेंजेंट। अगर मैं दोस्तों बात करूं यहाँ पर किस स्फीयर की तो मैं क्या लिखता हूँ आई सेंटर ऑफ मास प्लस mr²। तो 2/5 mr² आपका होता है कौन से स्फीयर के लिए, यहाँ पर आपके सॉलिड स्फीयर के लिए प्लस mr²। तो ये मेरा हो जाएगा 7/5 mr²। तो ये दोस्तों मेरा 7r² हो जाएगा क्योंकि मास आपका 5 kg है। अगर डिस्क के लिए लिखना हो तो फिर डिस्क के लिए दोस्तों ICM प्लस mr²। तो ये दोस्तों मेरा हो जाएगा mr²/4 प्लस mr²। क्योंकि दोस्तों मैं कैसे निकाल रहा हूँ मैं दोस्तों टेंजेंट इन इट्स प्लेन, मतलब परपेंडिकुलर वाला नहीं, mr²/4 दोस्तों मेरे को यहाँ पर लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर किसके लिए होता है वो आपके परपेंडिकुलर के लिए mr²/2 यहाँ पर आता है। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा, यहाँ पर इसको मैं दोस्तों 4 ले लूँगा तो ये दोस्तों 5r² दोस्तों आपका आ जाएगा। तो ये दोस्तों 7/5 का रेशियो आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों डायमेंशन और स्पेसिफिक हीट दोस्तों आपको यहाँ पर बतानी है। तो Q क्या होता है NCV डेल्टा T। तो ये दोस्तों Q/T दोस्तों आपका करके आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा अच्छा MCV डेल्टा T। या यहाँ पर आपका मोलर नहीं है तो MLT-2 अपॉन M इंटू दोस्तों आपका K। तो ये दोस्तों L2-2 K-1 आपका आ जाएगा। इसके बाद यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट का कैसे निकाल लेंगे, PV/T करके दोस्तों आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। PV/T करके निकालेंगे तो ये mL²T-2 और K-1 दोस्तों आपका आएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका T-1 आपका नहीं आएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि x² अगर 1 + t² है, एक्सेलरेशन दोस्तों अगर x की पावर 1 - n है तब दोस्तों आपको यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो x दोस्तों मेरा है √1 + t²। तो वेलोसिटी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले तो हमें इसको नॉर्मल डिफ्रेंशिएट कर देंगे, हाफ 1 + t² की पावर -1/2। लेकिन अंदर आपका x नहीं था, t² था, तो मेरे को इसको फिर से डिफ्रेंशिएट यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा 2t = √a + 1 + t²। तो ये दोस्तों आपका x की पावर -3 पे आपका प्रोपोर्शनल यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर P - a/b²। घटती कौन सी चीज़ है आपकी दोस्तों, जो आपकी सेम डायमेंशन वाली होती है। तो a का दोस्तों आपका PV² के बराबर आपका आ जाएगा और दोस्तों आपका b का v के बराबर यहाँ पर आ जाएगा। तो a/b² ये यहाँ मेरे को करना है। तो PV²
अपॉन दोस्तों बी का स्क्वायर। तो ये दोस्तों आपका प्रेशर के बराबर दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा, है ना जी। यहाँ पर दोस्तों प्रेशर के बराबर दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आप दोस्तों चाहें तो लाइक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि आपको फाइंड वेट ऑफ रॉड दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको वेट ऑफ रॉड बताना है ना, तो आपको इस जगह पे इसका दोस्तों नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे मैं दोस्तों टॉप को 0 यहाँ पर कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये मेरा यहाँ पर mg लगेगा, यहाँ पे दोस्तों मेरा mg लगेगा, और दोस्तों यहाँ पे मेरा दोस्तों नॉर्मल रिएक्शन दोस्तों यहाँ पर लगेगा। मतलब मेरे को नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर चाहिए है। तो मतलब यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन दोस्तों मेरे को चाहिए। तो दोस्तों n इंटू एल दोस्तों मेरे यहाँ पर हो जाएगा mg इंटू L/2 cos थीटा। तो दोस्तों ये हो जाएगा mg L/2 cos थीटा cos 60 mg L/4 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यूनिफॉर्म रिंग और यूनिफॉर्म सॉलिड्स पेयर हैं दोस्तों आपके दोस्तों करते हैं। इसके बाद दोस्तों रेशियो ऑफ ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी अगर 7/x है तब दोस्तों आपको x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर आपको बतानी है। तो मैं कैसे करता हूँ दोस्तों, मैं दोस्तों यहाँ पर आपका ऐसे यहाँ पर कर लेता हूँ v² = u² + 2as। और दोस्तों मैं एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ g sin थीटा अपॉन 1 + i/mr²। तो दोस्तों आप यहाँ से आप दोस्तों निकाल सकते हैं। हाइट भी दोस्तों यहाँ पर सेम आपको दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों मतलब मैं आज दोस्तों कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ, वरना कैलकुलेशन तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को आज बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाने हैं। अगर पैसे दोस्तों आपको इतना दिया हुआ है कि अगर वेलोसिटी ऑफ एंड v2 है और अगर स्पीड ऑफ n1 आपकी 10 है तब दोस्तों आपको स्पीड ऑफ n2 यहाँ पर बताना है। तो फिर दोस्तों यहाँ पर मैं आपका बर्नौली थ्योरम यहाँ पे लगा सकता हूँ। कैसे, प्रेशर 1 प्लस दोस्तों हाफ ρv² प्लस दोस्तों हाफ इंटू 1000 इंटू 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर 2.5 प्लस दोस्तों हाफ इंटू 1000 v' का स्क्वायर। तो दोस्तों हम इसको जल्दी से निकाल लेते हैं। तो ये दोस्तों मेरा हो जाएगा 500, ये दोस्तों मेरा हो जाएगा 50,000 से दोस्तों हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे। मतलब दोस्तों अब इसके आगे जो भी आएगा दोस्तों यहाँ से दोस्तों आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, उसमें और कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ कि अगर दोस्तों बिलो और नीचे आपका सेम है तो मेरे को बता दीजिए। अगर मैं दोस्तों ऊपर की बात कर रहा हूँ तो अगर मैं x डिस्टेंस ऊपर गया हूँ तो r + x का होल स्क्वायर दोस्तों मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। और दोस्तों अगर मैं दोस्तों यहाँ पर नीचे की बात कर रहा हूँ तो gm(x/r³ आपका दोस्तों कॉन्स्टेंट यहाँ पर होता है। gm(x/r³ दोस्तों आपका यहाँ पर कॉन्स्टेंट यहाँ पर होता है। तो यहाँ से दोस्तों मैं x की वैल्यू बेशक यहाँ से निकाल सकता हूँ। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपको कंसिडर द सीरीज है। तो ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि फाइंड द मिनिमम स्पीड आप दोस्तों डायरेक्ट 5th सेट में यहाँ पर पहुँच जाएँ। तो यहाँ पे ये कितनी लेंथ होगी उसके हिसाब से आपको बताना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ 3x² + 5y + 6z। f क्या होता है, du/dx। f होता है आपका -du/dx। तो दोस्तों यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये दोस्तों मेरा आ जाएगा -3x, और यहाँ पर दोस्तों ये मेरा हट जाएंगे सारे, आपके 0 यहाँ पर हो जाएंगे। x = 3 पे, तो यहाँ पर ये -18 मेरे को आंसर दोस्तों यहाँ पर दे देगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है y = x²/4। अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको 0.5 है तब दोस्तों यहाँ पर बताना है। आपको ध्यान रखना है dy/dx और tan थीटा तो दोस्तों मेरा म्यू के बराबर यहाँ पर आपका हो जाता है। तो dy/dx यानी कि 2x/4 = 0.5। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, x मेरा आ गया 1, तो हम x को 1 यहाँ पर डाल दें तो ये 1/4 मीटर आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि अगर तीन मोल मोनो एटॉमिक है, आपने दोस्तों मिक्स कर दिया तब दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है गामा यहाँ पर क्या होगा। तो गामा को दोस्तों मैं लिख सकता हूँ 1/1 + 2/f दोस्तों, जो आपका मिक्सचर का यहाँ पर आपका आता है। और दोस्तों हम मिक्सचर कैसे निकालते हैं, n1f1 3 इसका f कितना होगा यहाँ पर, इसका दोस्तों आपका होता है 5 प्लस दोस्तों यहाँ पर 2 इंटू मतलब मोनो एटॉमिक का होता है 3। फिर इसके बाद दोस्तों डाई एटॉमिक अपॉन आपके टोटल कितने हो गए 5। तो यहाँ पर 9 + 14/5, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9 + 14/5। तो ये दोस्तों 14/5 यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद 1 + 2/f, तो ये दोस्तों आपका 14/5 ऊपर है, तो ये 10/14 दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 24/14 दोस्तों आपका लगभग दोस्तों आपको 1 पॉइंट दोस्तों, फिर उसके बाद कितना है 1.75 के करीब आपको दोस्तों यहाँ पर दे देगा। कैलकुलेशन आप भी चेक कर सकते हैं। आपको दोस्तों अगर CV मिक्स निकालने के बोल दे तो N1 CV1 + N2 CV2 अपॉन N1 + N2, और अगर CP मिक्स निकालने के बोल दे तो N1 CP1 + N2 CP2 अपॉन N1 + N2। लेकिन गामा में ऐसा नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपने एक बिग ड्रॉप है, 1000 छोटी ड्रॉप को आपको जोड़ के यहाँ पर बनी है। अगर E1 दोस्तों आपकी 1000 स्मॉल ड्रॉप की है और E2 दोस्तों आपकी सिंगल बिग ड्रॉप की है, तब दोस्तों E1 और E2 दोस्तों यहाँ पर मेरे को बताना है। तो फिर आप क्या करेंगे, अगर दोस्तों मैंने आपकी 1000 यहाँ पर आपकी ड्रॉप जोड़ी है, आप क्या करेंगे 4/3
पाई बड़े वाले आर का क्यूब इज इक्वल टू 1000 4/3 आर का क्यूब, 4/3 छोटे वाले आर का क्यूब। तो फिर दोस्तों मेरा यहाँ पर आ जाएगा, क्यूब में खोलूँगा तो आर दोस्तों मेरा आ जाएगा 10 आर के दोस्तों यहाँ पर बराबर यहाँ पर आ जाएगा। अगर दोस्तों E2 मेरा कितना है, E2 मेरा दोस्तों एक बड़े सिंगल ड्रॉप की है और E1 मेरी 1000 ड्रॉप की है। तो E1 दोस्तों आपका होगा 1000 इंटू एस डेल्टा ए, एस इंटू डेल्टा ए आपका क्या होगा 4/r का स्क्वायर अपॉन दोस्तों आपका होगा यहाँ पर एस इंटू दोस्तों आपका 4 यहाँ पर आपका 10 आर का स्क्वायर, 100 आर का स्क्वायर। तो दोस्तों आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो आप आपकी दोस्तों बहुत सारी कैंसिल करके यहाँ पर दोस्तों 10 अंक को आंसर दे देगी। इसके बाद दोस्तों इसका कमेंट करके आपको दोस्तों बताएं एक्सेलरेशन ऑफ मास 2 kg आपका क्या होगा। कुछ मैं आपको इसलिए कमेंट करने को दे रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आप भी कुछ करेंगे क्योंकि पेपर आपका पास आते जा रहा है। डेंसिटी दोस्तों मैं दोस्तों इसको ऐसे करके भी कर सकता हूँ, वरना मैं डायरेक्ट बेस को कर सकता था। F की पावर अल्फ़ा, L की पावर बीटा और दोस्तों टाइम की पावर गामा के आपके ये प्रपोजनल आपका है। डेंसिटी क्या होता है ml-3। तो दोस्तों आपका गामा वाला तो पहले से ही दोस्तों आपका जीरो यहाँ पर आपका होना, मतलब यहाँ पर आपका ml-t-2 होगा ना, तो -2 अल्फ़ा प्लस गामा दोस्तों आपका होना चाहिए जीरो। तो -2 अल्फ़ा तो यहाँ पर -2 और ये यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस गामा, ये दोस्तों आपका जीरो हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों ये -2 और ये आपका जीरो हो रहा है, ये तो आपके गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर और सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों आपका L है तो ये दोस्तों L की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा दोस्तों मेरा आना चाहिए -3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा दोस्तों आपका किसमें -3 आपका दोस्तों यहाँ पर आ रहा है। इसमें 1 - 3, इसमें तो आपका 1 - 4 सिर्फ इसमें आपका आ रहा है। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक आपके ट्यूनिंग फॉर्क है दोस्तों आपको बताने शॉर्टेस्ट क्लोज ऑर्गन पाइप। तो V/4L दोस्तों आपका हो जाएगा, V/4L सबसे छोटा इज इक्वल टू 250 हर्ट्ज। तो दोस्तों आपका आ जाएगा V दोस्तों, मतलब आपको लेंथ बताना है ना, तो V/4 इंटू 250, V/4 इंटू 250 दोस्तों आपका 340/4 इंटू 250 यानी कि 100 इंटू ये दोस्तों आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो 34/100 मीटर यानी कि कितना सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है y इज इक्वल टू 10 sin 3πt प्लस π/3। इसको मैं दोस्तों लिख सकता हूँ ऐसे 5 sin 3πt प्लस दोस्तों 5√3 cos 3πt। तो ये दोस्तों साइन कॉस आप जानते हैं परपेंडिकुलर होता है, तो 5 ऊपर 5√3 यहाँ, तो दोस्तों ये आपका अंडर रूट करके आ जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर यानी कि 10। तो 10 इसका भी आ गया, 10 इसका भी आ गया, दोनों सेम आपका आ जाएगा। बहुत पुराना PYQ है लेकिन आपका बहुत ज़्यादा रिपीट होते हुए आया है। इसके बाद आप बुलेट ऑफ 10 ग्राम है, आपकी मूविंग विद वेलोसिटी v है, आपकी हेड ऑन कोलिजन करती है, एक आपके पेंडुलम से रिकॉयल करती है 100 मीटर पर सेकंड से। अगर लेंथ ऑफ पेंडुलम आपका 0.5 है और मास दोस्तों आपका इतना है, तब दोस्तों आपको बताना है कि वेलोसिटी आपकी यहाँ पर कितनी हो जाए कि ये दोस्तों आपकी एक सर्कल कंप्लीट यहाँ पर कर ले। तो आप दोस्तों जानते हैं √5gl दोस्तों आपका करके आएगा। तो देखिए दोस्तों ये मेरा 10 ग्राम से आ रहा है, तो ये इसका दोस्तों MV जो है आपको दोस्तों दिया हुआ है, वो ये दोस्तों अगर कंप्लीट कर लेता है तो √5gl की आपकी बॉब की वेलोसिटी आपको दोस्तों दी हुई है। तो √5 इंटू जी इंटू इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 0.5, तो ये दोस्तों हो जाएगा √5। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 1 इंटू 5। इसके बाद दोस्तों आपका क्या, तो इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों क्या दिया हुआ है, इसके बाद दोस्तों मेरे को दिया हुआ है कि 100 से दोस्तों आपका वो वापस भी आपका चले गया है, 100 से दोस्तों आपका वापस भी दोस्तों आपका ये यहाँ पर चला गया है। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ से दोस्तों आप यहाँ पर इसको आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ से आप दोस्तों V निकाल के मेरे को बता दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि मेटालिक बॉब है दोस्तों, आपकी रिलेटिव डेंसिटी 5 है, अगर टाइम पीरियड दोस्तों आपका 10 है, तब दोस्तों अगर आपने पानी में डाल दिया तब दोस्तों क्या दोस्तों आपका ये आपका हो जाएगा। तो दोस्तों आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πL √g 1 - σ/ρ। अगर ये आपका दोस्तों 1/5 है तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा L/4/5। तो ये दोस्तों 5/4 दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा, 5/4 के हिसाब से आप दोस्तों आंसर दे देंगे। इसके बाद एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सो बबल है दोस्तों, आपका थ्राइस है दूसरे बबल के। तो पहले का क्या है 4s/r1 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 4s/r2। तो दोस्तों आपको देखने से पता चल रहा है R2 आ गया 3r1, यानी कि दोस्तों जो आपका फर्स्ट बबल है ना उसका रेडियस आपका R2/3 है। तो अगर मैं वॉल्यूम का रेशियो लूँगा तो 1 × 81 दोस्तों आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ कि दो मास हैं, तो दो मास हैं दोस्तों, आपने उनको बांधा हुआ है, आपने दोस्तों उनको बांधा हुआ है। तो आपको ये पता है मैक्सिमम वेलोसिटी अगर इक्वल है तो A1 ω1 इज इक्वल टू A2 ω2। अब दोस्तों यहाँ पर मतलब आपको रेशियो ये यहाँ पर आपको निकालना है। तो यहाँ पर अगर A1 और A2 दोस्तों आपके बराबर हैं तो ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ √k/n,
K/m √K1/m और √K2/m। तो ये दोस्तों √K1/K2 दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैं K को क्या लिख सकता हूँ, m ओमेगा स्क्वायर, और दोस्तों उसके मैं एम्पलीट्यूड को दोस्तों मैं ए ओमेगा दोस्तों यहाँ पर लिख सकता हूँ। वेलोसिटी मैक्सिमम को दोस्तों हम ए ओमेगा यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद टाइम पीरियड, अगर मैं दोस्तों पहाड़ पे चले जाऊँ तब दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि घटेगा, 2 पाई √L/g आपका दोस्तों होता है। जी आपका घटेगा, मतलब पहाड़ मतलब पहाड़ तो आपका वैसे ही रहेगा। टाइम पीरियड दोस्तों यहाँ पर आपका बढ़ेगा। इसके बाद टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम जो है दोस्तों यहाँ पर आपका डिक्रीज करता है एक्सेलरेशन की आपकी वैल्यू से। सही बात है, तो आपको सही यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद नोइंग इनिशियल पोजीशन x0 और इनिशियल मोमेंटम p0 जो है आपको दोस्तों किसी भी टाइम पे आपके दोस्तों आपको मोमेंटम निकालने के लिए दोस्तों आपका जरूरी है, मतलब दोस्तों आप निकाल सकते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। ये दोस्तों आप यहाँ पे सफिशिएंट है। एम्पलीट्यूड ऑफ फेज को दोस्तों आप x0 और p0 के टर्म्स में लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। कैसे लिख सकते हैं, x को लिख दिया x a sin ओमेगा t+5, x0 आपका हो गया a sin phi। तो दोस्तों मैं p को लिख सकता हूँ m के साथ, हम दोस्तों v को मल्टीप्लाई कर दें तो m a ओमेगा cos ओमेगा t+5, तो वो आपका p0 जब टाइम 0 है तो m a ओमेगा cos phi, तो 2/5 आपका दोस्तों tan phi आ जाएगा ये, और sin phi आपका आ जाएगा ये। तो ये तो एक हिसाब से दोस्तों मैं यहाँ पर सबको यहाँ पर लिख सकता हूँ। इसके दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हो कि एक आपका टाइम पीरियड है, तो आपको d और d आपको तो 12.5 सेकंड में मैं दोस्तों आपको यहाँ पर बतानी है। तो 12.5 सेकंड्स में अगर दोस्तों आपका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, तो मेरे को इतना बता दीजिए टोटल वो दोस्तों आपका 50 चलेगा, पक्की बात, क्योंकि दोस्तों वो आपका 4 चलता है, और यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव वाले आपके 25 होंगे तो 25, और यहाँ पर दोस्तों 12.5 सेकंड में वो कहाँ पर होगा, वो यहाँ पर होगा। तो 25/1 दोस्तों आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि एक लाइट क्यूब है, आपकी साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मास इतना है, आपने दोस्तों पुल किया तो दोस्तों आपका वो आपका ऑसिलेट करने लगा। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर इतना है तब दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना टाइम पीरियड होता है 2 पाई √m/k, और दोस्तों यहाँ पर आपका क्या लगेगा, यहाँ पर दोस्तों आपका फोर्स क्या लगेगा, ρ/v/g। अगर मैं दोस्तों x से देता हूँ तो वो आपका a/x यहाँ पे दोस्तों उसका क्या आ जाता है, वॉल्यूम यहाँ पे दोस्तों आपका आ जाता है। तो F=kx वाली इक्वेशन में ρg आ गया आपका k पता चल गया, तो 2 पाई √m/k यानी कि √m/ρg। तो इस फॉर्मूले को आप दोस्तों डायरेक्ट याद दोस्तों करके यहाँ पर जाइएगा। इसके बाद दोस्तों फ्रैक्शनल कंप्रेशन दोस्तों आपको ये बहुत बार दोस्तों आपका आता है, जो आपका ΔV/v है, ΔV/v है दोस्तों आपका होता है P/b या फिर ΔP ρgh/v। तो ρgh/b दोस्तों आप यहाँ पर कर लेंगे, तो ρgh/b करके दोस्तों आपका बहुत आसानी से 1.25% दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि ग्राफ, तो ये दोस्तों आपको एक तो अच्छी सी इक्वेशन आपके पास होती है, v = 2/9r² सिग्मा माइनस ρ/g/η। तो इसके ऊपर आपका सवाल बनाया हुआ है। इसके बाद ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी और आर के दोस्तों आपका पैराबोला। सही बात है, क्योंकि वेलोसिटी आपकी r² के पे आपके दोस्तों प्रोपोर्शनल है। इसके बाद दोस्तों द टर्मिनल वेलोसिटी आपके डिफरेंट डायमीटर के लिए कांस्टेंट है। गलत बात है, क्योंकि r के ऊपर भी ये दोस्तों डिपेंड यहाँ पर कर रहा है। अगर दोस्तों ये मेरा डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर है, बिल्कुल दोस्तों आपका यहाँ पर सही बात यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है द डेंसिटी कैन बी यूटिलाइज टू असेस द डेंसिटी ऑफ अ गिवन लिक्विड। सही बात है। इसके बाद दोस्तों द बॉल आर ड्रॉप्ड विथ सम इनिशियल स्पीड वैल्यू ऑफ ईटा विल चेंज। नहीं, ईटा को दोस्तों आपका कुछ फर्क दोस्तों यहाँ पर आपका नहीं पड़ता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सरफेस टेंशन जो है आपका अराइज करता है एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से भी। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद दोस्तों टेम्परेचर ऑफ लिक्विड आपका बढ़ता है तब दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दोस्तों यहाँ पर आपका बढ़ता है। नहीं दोस्तों, गैस से मतलब ये लिक्विड के केस में आपका ये घटता है, गैस के केस में दोस्तों आपका ये बढ़ता है। इसके बाद ऑनसेंट दोस्तों हम निकालते हैं रेनॉल्ड नंबर से, ये दोस्तों आपका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये आपका स्टेडी फ्लो में दोस्तों आपकी इंटरसेक्ट यहाँ पर दोस्तों ये मेरा नहीं करती है। तो ये दोस्तों ए डी और ये आपके दोस्तों यहाँ पर सही यहाँ पर हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे से एक गलती यहाँ पर हो गई थी, ये वाला स्टेटमेंट आपको गलत दिया हुआ है कि जो सरफेस टेंशन की वो दोस्तों इसकी एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से यहाँ पर होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, आपका हाफ गैस का टेम्परेचर
बढ़ाते हैं तब विस्कोसिटी आपकी बढ़ती है। ऑनसेट ऑफ टर्बुलेंस जब आपका रेनॉल्ड नंबर के हिसाब से आप देखते हैं। इसके बाद स्टेडी फ्लो में दोस्तों वो आपके इंटरसेक्ट यहाँ पर नहीं करती हैं, तो उसके लिए सॉरी। इसके बाद विद द इंक्रीज इन प्रेशर दोस्तों आपका करते हैं तो वॉल्यूम दोस्तों आपका ज़्यादा घटता है तेज आइसोथर्मल में इन कंपेरिजन टू एडियाबैटिक। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका आइसोथर्मल का वर्क है ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा तेज़ी से आपका वो काम हो रहा है। इसके बाद आइसोथर्मल में पीवी कांस्टेंट और एडियाबैटिक में आपका पीवी की पावर गामा आपका कांस्टेंट होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि आपका ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों आपको नहीं देखने को मिलते थे, लेकिन इस साल फिर भी आपके दोस्तों यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बाई टी दोस्तों आपका होता है के अंडर रूट मतलब के T1 प्लस T2/2 माइनस टी सराउंडिंग। तो आप दोस्तों इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 90 माइनस 80 यानी कि 10 का चेंज, और यहाँ पर दोस्तों टाइम लगा आपका टाइम लगा आपको दोस्तों यहाँ पर टी। तो दोस्तों ये मेरा हो जाएगा के इंटू 90 प्लस 80/2 65 माइनस दोस्तों आपका हो जाएगा 20 माइनस दोस्तों आपका हो जाएगा 20। तो यहाँ पर 170/2 65 ठीक है। तो ये दोस्तों 45 के दोस्तों आपका आ जाएगा 10 टी। तो ये यहाँ से दोस्तों आपका टी आ जाएगा 10/45 के। तो दोस्तों यहाँ पे अच्छा 90 प्लस 80/2 85 वही मैं यहाँ पर सोचा था। तो 10/टी आपका आ जाएगा 65 के। इसके बाद मेरे को बताइए कि 80 से 60 गए तो यहाँ पर आपका 20 का चेंज आया अपॉन दोस्तों टाइम इज इक्वल टू 80 प्लस 60/2 60 माइनस दोस्तों 20 इंटू के। तो दोस्तों ये मेरा हो जाएगा 50। ये मेरा दोस्तों हो जाएगा 50। तो ये दोस्तों मेरा आ जाएगा 13/5 के 5 टी दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों ऐसे आप दोस्तों यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो ये दोस्तों मेरा 13/5 टी यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो छोटा सा फॉर्मूला प्लीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस आपका क्या होता है NR डेल्टा टी बटे गामा -1। तो इसमें दोस्तों आपको चेंज इन टेम्परेचर से फ़र्क आपको दोस्तों पड़ता है। इसके बाद दोस्तों RMS वेलोसिटी तो अंडर रूट 4/25 दोस्तों आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और आपकी वेपर डेंसिटी क्या होती है मॉलिकुलर वेट बाई 2। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट दोस्तों आपका ये आता है। तो ये दोस्तों अंडर रूट 25/4 5/2 आपको आंसर दे देगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो क्या होता है F/2 kT दोस्तों आपका होता है F/2 kT दोस्तों यहाँ पर आपका होता है। और यहाँ पर एन भी आप दोस्तों लगा सकते हैं। तो एन आपका हो जाएगा 50/44 इंटू हम दोस्तों डाई एटॉमिक के लिए दोस्तों यहाँ पर लेते हैं CO2 को भी डाई एटॉमिक ही मान लेते हैं 5/2 इंटू दोस्तों आपका के इंटू टी। तो के आपका क्या होता है के दोस्तों आपका हो जाएगा 6.0 मतलब R/N दोस्तों हम यहाँ पर करते हैं। तो ये दोस्तों 41.08.644 दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ कि आपको मैग्नीट्यूड ऑफ हीट यहाँ पर आपको बताना है। तो मैं दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट कर सकता हूँ πa/2 करके, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू आपका 0 है। Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू। तो Q ही आपका वर्क डन के बराबर यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से मैं ये बना सकता हूँ, ये मेरा कितने का 200 का है, ये भी दोस्तों मेरे यहाँ पर 200 का है। तो पाई इंटू AB/2। तो यहाँ पर दोस्तों AB तो यहाँ पर दोस्तों अब ये मेरा 10 की पावर 3 में है, ये दोस्तों मेरा 10 की पावर -6 में है। तो यहाँ से दोस्तों मैं सॉल्व कर लूँगा। तो यहाँ से दोस्तों मेरे को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसको मैं हाफ पाई आवर्स का यहाँ पर इन्होंने दूसरे तरीके से किया है। तो यही दोस्तों मेरा 5 पाई दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया T1 से T गामा आप दोस्तों यहाँ पर गए हैं तब दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो ये दोस्तों आपका आता है mln T2/T1। कैसे आता है दोस्तों मैं लिखता हूँ S को लिखता हूँ इंटीग्रल Q रिवोल्यूशन बाई T यानी कि इंटीग्रल mc/dt T1 से लेकर T2 तक। तो ये आपका dt/t आप जानते हैं log T आपका आता है। तो ये T2/T1 आपका आ जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया होगा कि dm/dt अगर है अंडर रूट वी के आपके प्रोपोर्शनल है। तो आपका दोस्तों फोर्स क्या होता है VdM/dt। फोर्स क्या होता है VdM/dt। तो फोर्स हो जाएगा V इंटू dm/dt। तो ये हो जाएगा V की पावर 3/2। और आपका फोर्स क्या होता है और आपका प्रेशर क्या होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो प्रेशर फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो ये आपका फोर्स आया इंटू वेलोसिटी। तो ये V की पावर 5/2 के आपका प्रोपोर्शन यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है F इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x² आपके दोस्तों x डायरेक्शन में आपका वर्क यहाँ पर कर रहा है। अगर आपने दोस्तों 1 मीटर से इसको डिस्प्लेस किया है, अगर अल्फा 1 है तो बीटा आपका क्या होगा। तो फिर दोस्तों यहाँ पर क्या वर्क आएगा अल्फा x प्लस बीटा x³ 3। इसके बाद दोस्तों जब आपका x1 है तब दोस्तों आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर मेरे पास है कि मेरा 5 जूल का वर्क आपको दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। अल्फ़ा अगर 1 है तो आप दोस्तों देख ही पा रहे हैं अल्फ़ा दोस्तों आपका 1 है।
दोस्तों यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो ये दोस्तों अल्फ़ा अगर आपका क्या है 1 है, अल्फ़ा अगर आपका 1 है तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा बीटा बाई 3 इज इक्वल टू दोस्तों आपका 5, तो बीटा आपका 12 दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों v इज इक्वल टू अल्फ़ा रूट एक्स है, तो अगर मैं x से 0 से एक्स डी चले जाऊँ तब दोस्तों आपको वर्क यहाँ पर बताना है। वर्क क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल का स्क्वायर दोस्तों, क्योंकि ये होता है डेल्टा डब्लू मतलब डेल्टा के ई। तो ये दोस्तों अगर v आपका फाइनल है एट डी पे आपका क्या होगा अल्फ़ा रूट डी, 0 पे दोस्तों आपका हो जाएगा 0। तो ये दोस्तों हाफ एम फाइनल का स्क्वायर करेंगे तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा अल्फ़ा डी माइनस 0, तो एम अल्फ़ा स्क्वायर डी बाई 2 आपका आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपके कुछ क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपके साथ आज दोस्तों डिस्कस किए हैं। आपको अब क्या करना है, सारे जो आपके इंपॉर्टेंट फार्मूला प्लीज़ उसको अच्छे से देख लीजिएगा, और वो चीज़ें हैं दोस्तों फिर से आप दोस्तों कर लीजिएगा। अगर आप करना चाहें तो टॉप 100 क्वेश्चन जो पहले करवाए थे वो भी दोस्तों कर सकते हैं, चैप्टर वाइज अच्छे से करके जाइएगा। और दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छी तरीके से स्कोर यहाँ पर कर सकते हैं, फॉर्मूला बेस ही आते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन को छोड़ दे तो ईजी पेपर मेरे को यहाँ पर लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप रनिंग, अच्छे से करना है आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।